इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं शियाना को, जो कि हॉर्स राइडिंग सीख रही होती है, लेकिन बार बार वे घोड़े से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर लेटियो कहता है ये इतना भी मुश्किल तो होना नहीं चाहिए। जिसे सुनकर शियाना गुस्से से कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम क्यों नहीं इसे करते हो। लेटियो जैसे ये सुनता है वे घोड़े के ऊपर बैठकर हॉर्स राइडिंग करना चालू कर देता है, जिसे देखकर शियाना कहती है हॉर्स राइडिंग में तुम तो बहुत ही अच्छे हो। लेटियो अपने घोड़े को रोकता है और वे कहता है सागा किंगडम में शूटिंग और हॉर्स राइडिंग ये सब हमें 6 साल के उम्र से ही सिखाया जाता है, ये तो हमारे लिए बहुत ही आम सी बात है। जिसे सुनकर शियाना उदासी भरे शब्दों से कहती है लेकिन ये तो मेरी पहली बार है, मैंने आज से पहले कभी भी हॉर्स राइडिंग नहीं किया है। लेटियो जैसे ये सुनता है उसे उसके पास्ट के बारे में याद आने लगता है। जब वे भी पहली बार हॉर्स राइडिंग सीख रहा था तब उसे सपोर्ट करने के लिए उसके बड़े भाई उसके साथ में था और उसका हौसला बढ़ा रहा था। इसे याद करते हुए लेटियो कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाता हूँ। इतना कहकर वे सियाना को घोड़े के ऊपर बैठा लेता है और वे उससे कहता है आराम से तुम इसके लगाम को खींचो, ध्यान से, तुम इसे ज्यादा जोर देकर मत खींचना वरना हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। आगे वे उसे कहता है घोड़ा एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है जो कि हम इंसानों को पर्सनालिटी को अच्छी तरीके से समझ सकता है, इसीलिए तुम इससे घबराना मत, कोशिश करो तुम इसके साथ दिलो दिमाग से एक हो जाओ। इतना कहते ही क्राउन प्रिंस घोड़े को आगे की ओर दौड़ाने लगते हैं और वे सियाना से पूछते हैं तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है। सियाना मुस्कुराते हुए कहती है ये तो बहुत ही मजेदार है, ऐसा लग रहा है मानो मैं बादलों में उड़ रही हूँ। क्राउन प्रिंस ये जवाब सुनकर वे उससे कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है अब तुम खुद से हॉर्स राइडिंग कर सकती हो। सियाना ये सुनकर कहती है क्या सच में। घोड़े को रोकते हुए क्राउन प्रिंस नीचे उतर जाते हैं। सियाना कहती है मुझे उस ओर जाकर देखना है आखिर वहाँ है क्या, और वे पहाड़ की ओर घोड़े के साथ चली जाती है। क्राउन प्रिंस उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। इसी बीच इटर्नल सिटी में रहने वाले कुछ लोग लेटियो से टकरा जाते हैं। वो व्यक्ति कहता है क्या आजकल सर्वेंट को इतनी हिम्मत हो गई है जो वे मुझसे आकर टकराएं। वे इतना कहकर लेटियो की ओर देखता है और वे उससे कहता है इतना सामला लड़का, शायद तुम फॉरेनर हो या फिर तुम प्रिजनर ऑफ वार हो, कोई छोटे मोटे कंट्री से। वहाँ जितने भी लड़के थे वे सब लेटियो के मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। एक कहता है देखो तो एक किस तरीके की कपड़ा डाला है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये शायद सेगेसियस है। लेटियो ये सुनकर कहता है हाँ मैं एक सेगेसियस हूँ। वे लोग यहाँ तक नहीं रुकते हैं, वे उसका और भी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं मैंने सुना है सेगेसियस लोग डांस और सिंगिंग अच्छे से कर सकते हैं, क्या तुम हमारे लिए नाच सकते हो। इसी बीच एक लड़की कहती है मास्टर ये बहुत ही काला है और दिखने में भी बदसूरत है, मैं इसे यहाँ और ज्यादा देर नहीं देख सकती, इसे प्लीज आप यहाँ से दूर भेज दें। लेटियो अपना इतना बेइज्जती होते हुए देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वे अपने गुस्से को काबू करते हुए कहता है मैं कोई स्लेव नहीं हूँ, मैं सागा किंगडम का क्राउन प्रिंस लेटियो हूँ और मुझे ये ऑर्डर दिया गया था मैं प्रिंसेस सियाना के साथ स्टडी कंपेनियन बनकर रहूं। तभी वो लड़का कहता है ऐसा क्या, मुझे माफ कर दो, तो तुम ही हो ओ पॉलिटिकल हॉस्टेज जिसे सागा से यहाँ भेजा गया है। और वे उससे कहता है जब तुम यहाँ का हॉस्टेज हो
और प्रिंसेस का स्टडी कंपेनियन हो तो क्यों ना तुम हमारे कल्चर के साथ घुल मिल जाओ। तुम क्यों अभी तक सागा में रहने वाले लोगों की तरह कपड़े डाले हो। इतना कहते ही वो लड़का वहाँ खड़े एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम अपने कपड़े को उतारो और उसे लाटियों को दे दो, वे भी हमारे जैसा ही कपड़ा डालेगा। इतना कहते ही वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वे सब लाटियों की ओर झपटते हैं उसके कपड़े को खोलने के लिए। लाटियो उन्हें कहता है, नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, रुक जाओ। लेकिन वे सब उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए उसके कपड़े को खोलने लगते हैं। लाटियो अपने मन ही मन में कहता है, मैं वायलेंस को भी चूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ एक शांति दूत की तौर पर आया हूँ। इतने में वे लड़का लाटियो को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहता है, सेगेसियस केवल स्लेव के रूप में ही अच्छे लगते हैं, वे लोग प्रिंस कहलाने के लायक भी नहीं हैं। इटरनल सिटी में चाहे कोई भी फॉरेनर आ जाए वे लोग केवल एक कुत्ते की तरह ही देखे जाते हैं। लाटियो ये सब सुनकर कहता है, अब तुम लोग अपना सीमा क्रॉस कर रहे हो, जुबान पर लगाम दो। और वे गुस्से से कहता है, तुम लोग तो अनसिविलाइज्ड हो, छोड़ो मुझे जाने दो। इतना कहते ही क्राउन प्रिंस अपना डैगर को निकालने लगते हैं जिसे देखकर वो लड़का कहता है, उसके पास एक वेपन भी है, जल्दी उसे जाकर पकड़ लो। और हम देखते हैं वहाँ पर कुछ सैनिक को जो कि लाटियो को चारों ओर से घेर लेते हैं। लाटियो उन्हें देखकर अपना तलवार को वापस अंदर रख लेता है। तभी हम देखते हैं आजू बाजू में जितने भी लोग थे वे सब कहते हैं, इस फॉरेनर के पास हथियार भी है, इसके इतनी हिम्मत, उसके पास कोई भी मत जाओ, वे हमारे लिए खतरा है। उसमें से कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैंने ये सुना है ये बारबेरिक तो कच्चे मांस को भी खा जाते हैं और तो ये लोग अपने साथ कई सारे बीमारी को भी लेकर आते हैं और दूसरे लोग के अंदर फैला देते हैं। लाटियो ये सब सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके आजू बाजू में जितने भी लोग थे वे सब उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। लाटियो ये सब ना सह पा रहा था, वे अपने कानों को भी बंद कर लेता है। तभी उसके अंदर का डार्कर साइड उससे कहता है, क्या तुम अभी भी होल्ड बैक करोगे? अगर तुम अपने ट्रू स्ट्रेंथ को यूज करोगे तो ये लोग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं, तुम इन्हें आराम से मार सकते हो। लाटियो अपने गुस्से को काबू करते हुए खुद से कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं यहाँ शांति के लिए ही आया हूँ। इसी बीच हम देखते हैं प्रिंसेस शियाना को जो कि घोड़े के साथ वहाँ आती है और कुछ लोगों के ऊपर वे घोड़ा को दौगा देती है जिसे देखकर वे लोग साइड हट जाते हैं। तभी शियाना नीचे उतरती है और वे लाटियो को कवर करते हुए कहती है, ये मेरा सर्वेंट है तो तुम लोग इससे दूर ही रहो और बुली करने के बारे में तो सोचना भी मत। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं ईस्टर्न थियोडोर एम्पायर कैपिटल कॉन्स्टेंटिन, जहाँ एक व्यक्ति एक लेटर लेकर आता है और वे कहता है, योर मेजेस्टी हमारे पास एक सीक्रेट मैसेज आया है वेस्टर्न एम्पायर के साइड से। वे उस लेटर को लेता है और पढ़ता है, पढ़कर उस लेटर को निचोड़कर फेंकते हुए कहता है, क्या वे लोग इतने भोले हैं? वे ये सोच रहे हैं होस्टेजेस को एक्सचेंज करने के साथ साथ एक अलायंस भी फॉर्म कर ले, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इतना कहकर वे वहाँ से बाहर चले जाता है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं वेस्टर्न थियोडोर, जहाँ के कोर्ट में प्रिंसेस सियाना, लाटियो, मास्टर मुल्लर के साथ साथ वे शरारती लड़के भी होते हैं। वे लड़के लाटियो के ऊपर आरोप लगाते हुए कहते हैं, योर मेजेस्टी ये बहुत ही रूड लड़का है, हमने तो केवल इस पैलेस का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश की है और इसीलिए हम इस फॉरेनर को कपड़े चेंज करने में भी हेल्प कर रहे थे। वहाँ जो कुछ भी हुआ था हमने केवल अच्छाई के लिए ही किए थे। लेकिन प्रिंसेस सियाना वे अचानक आई और हम पर घोड़े से चार्ज कर दी। सियाना के पिताजी ये सब सुनते हैं और वे कहते हैं,
शियाना, क्या ये सब सच है? शियाना कहती है, हाँ, लेकिन वे लोग तो लेटियो को बुली कर रहे थे, इसलिए मैं तो केवल जस्टिस को एनफोर्स करने की कोशिश कर रही थी। उसके फादर कहते हैं, प्रिंसेस, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको तो भविष्य में किसी का स्पाउस बनना है। तुम तो दिखने में तुम्हारे बड़े भाई ऑलस की तरह हो, लेकिन तुम में और उसमें जमीन आसमान की फर्क है। वे तुमसे बिहेवियर और इंटेलिजेंस में भी काफी बढ़िया है, और तुम क्यों इतना मूर्ख भरी काम करती हो? शियाना ये सब सुनकर कहती है, मैं भी बड़े भाई की तरह ही बनना चाहती हूँ, लेकिन इतने में लेटियो प्रिंसेस की बातों को काटते हुए कहता है, योर मेजेस्टी। किंग लेटियो की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम्हारा अंकल का नाम एगोनोर है ना, जो कि सागा किंगडम का करंट किंग हैं। वे बहुत ही ब्रेव हैं। तुम उन्हीं के छत्र छाया में रहकर बड़े हुए हो, इसीलिए मैं तो ये मान सकता हूँ तुम उन्हीं के तरह ब्रेव और बोल्ड हो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आकर मेरी प्रिंसेस भी इसी तरह हो जाए। एक दिन एक किसी के साथ मैरिज कर यहाँ से चली जाएगी और वे किसी नेशन का मदर बनेगी, और वे लड़के जो भी कहे हैं उसमें बुरा क्या है? तुम हमारे किंगडम में हो, इसीलिए तुम हमारे किंगडम का रिचुअल भी फॉलो करो, इसीलिए ये नेचुरल है। तुम हमारे वेशभूषाओं को भी और हमारे कल्चर को भी अपनाना सीख लो। लेटियो ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। बगल में खड़े वे शैतान लड़के उसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। लेटियो कहता है, लेकिन मैं तो। इसी बीच मास्टर मुलर उसे रोकते हैं और वे कहते हैं, योर मेजेस्टी, प्रिंसेस लेटियो हजारों मील तय कर हमारे यहाँ पीस और फ्रेंडशिप को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। हमें तो इसके वेशभूषाओं को सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा ये तो केवल एक छोटा बच्चा है। योर मेजेस्टी प्लीज मुझे अलो करें। सागा एम्पायर के वेशभूषाओं के टच के साथ हम हमारे कपड़े को चेंज कर सकते हैं। किंग कहते हैं, क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? मास्टर मुलर कहते हैं, प्लीज आप मुझे अलाउ करें, मैं आपको दिखाता हूँ। मास्टर मुलर सागा एम्पायर का ट्रेडिशनल कपड़े के साथ साथ उसमें इटर्नल सिटी का एक टच भी दे देते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वे सब हैरान रहते हैं। लेटियो का ये नया लुक देखकर वे लड़का कहता है, ये तो किसी जोकर से कम नहीं लग रहा। लेकिन शियाना का इसका नया लुक बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वे कहती है, तुम इनके बातों पर ध्यान मत दो, तुम सच में काफी अच्छे दिख रहे हो। इतने में वे खुद को एक मिरर में देखता है और वे भी पूरी तरीके से चौंक जाता है। इतने में किंग कहते हैं, ठीक है, कपड़ा का मैटर तो सॉल्व हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। लेटियो कहता है, थैंक यू योर मेजेस्टी, थैंक यू टीचर मुल्लर। इतने में शियाना के फादर कहते हैं, शियाना, तुमने जो कुछ भी किया है इसका सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगा, और तुम्हारे सजा ये है, आज से तुम स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग भी नहीं करोगी, और तुम्हें इस महल के सबसे ऊंचे कमरे में तुम्हें नजरबंद किया जा रहा है। शियाना ये सुनकर कहती है, लेकिन फादर, यही लोग थे जिन्होंने पहले बुली कर रहे थे। शियाना के फादर कहते हैं, अब तुम बस करो और इसे यहाँ से लेकर जाओ, इसे पूरे एक हफ्ते के लिए उस कमरे में बंद कर दो। इतना कहकर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। शियाना उसके फादर को बुलाती है, लेकिन वे पलटकर भी नहीं देखते हैं। वहाँ खड़े जितने भी वे बदमाश लड़के थे वे सब उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए मजाक बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सैनिक आकर शियाना को पकड़ता है। शियाना उससे कहती है, मुझसे दूर रहो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेटियो
शियाना की ओर देख रहा होता है। शियाना लेटियो से कहती है, लेटियो तुम घबराना मत, मैं जैसे ही बाहर आऊंगी इन बुली को एक सबक जरूर मैं सिखाऊंगी। इतना कहते ही वे वहाँ से चली जाती है। मास्टर मुलर लेटियो से कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, वे प्रिंसेस हैं, वे उन्हें कुछ नहीं होगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं रात की सीन, जहाँ प्रिंसेस सियाना अपने कमरे में बैठी होती है। उसी वक्त एक सर्वेंट डिनर लेकर आती है और वे कहती है, प्रिंसेस सियाना आपका डिनर तैयार है। वे उस खाना को देखकर कहती है, मुझे भूख नहीं है, और वे अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। लेटते लेटते वे सोच रही थी, क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? मैं केवल किसी का स्पाउस बनने लायक हूँ। मैं कभी भी अपने बड़े भाई आलस की तरह नहीं बन पाऊंगी। एक दिन मेरा मैरिज होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और किसी दूसरे नेशन का मदर बनूंगी। नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे तो हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइट करना है। इतना कहते कहते वे जैसे ही बालकनी की ओर रोते रोते जा रही थी, तभी वे नोटिस करती है उसके सामने लेटियो को। वे उसे देखकर कहती है, लेटियो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।